सभी भक्तों को जय श्री राम। आज श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए 93वां दिवस है। सभी भक्तों से ऐसी आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे YouTube चैनल पर श्री रामचरितमानस का पाठ सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। जय श्री राम। जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तब खगपति बिरंच पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंच राम सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करय विचार विधाता, माया बस कबे को विद ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जय मोहिन चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझे तक को अनेक बार नचाया है। अग जग मैं जग ममोपराजा, नहीं आचर जो मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जानु महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं भी माया बस नाचने लगता हूं, तब पक्षराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदनंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन तेय शंकर पह जाहू, तात यनत पूछो जन काहू। तहि हुई है तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधिवानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंग पति आयो तब वो पास, जात रहूं कुबेर ग्रह रहूं मां कैलाश। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तय मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा। सुनता कर बिनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हो गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांति समझाओ तो ही। तब होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करो सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनय तहाँ हरे कथा सुहाई, नाना भांते मुनहि जो गाई। जय महो आदे मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हर कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जय भाई, पठवो तहाँ सुनहु तुम जाई। जाये सुनतो सकल संदेहा, राम चरण हुए है यति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हर कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूं। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संगन हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सत्संग के बिना हर की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता, और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिलहिन रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिस गिरे सुंदर नीला, तह रह काग सुंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से
श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील काकभूषण जी रहते हैं। राम भगत पथो परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुने विविध विहंगवर। वे राम भक्त के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांत भांत के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाय सुनाओ तहे हर गुण भूरी, होए है मोह जनित दुख दूरी। मैं जब तह सब कथा बुझाई, चले हरसि मम पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब जब समझा कर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमान मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। हुई है कीन कबहू अभिमाना, सोखो वह चहे कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछु तै तै पुने मैं नहीं राखा, समुझे खग खग ही के भाषा। प्रभु माया बल बंतो भवानी, जाहि न मोह कवन से ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करे गुमान। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जो ज्ञानियों में भी और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। मास परायण 28वां विश्राम। शिव बिरंच कहु मोह है, को है बपुरान। अस जिय जान भजौ मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर भी मुन लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जहीं बसय भुसुंडा, मति अकुंठ हरे भगति अखंडा। देख सैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति का वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बरबट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगनाहा। आवत देखे सकल खग राजा, हरसि उबायस सहित समाजा। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां आप जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा समाज, पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खग पति कर कीना, स्वागत पूछे सुआसन दीना। करे पूजा समित अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतार्थ भयौ में तब दर्शन खगराज, आयो सो देहो सो करऊं अब, प्रभु आयो कह काज। हे नाथ, हे पक्षराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कहे मृदु बचन खगेश।
जय के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनहु तात जहे कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखे परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंजन सावन। सादरता तो सुना बहु मोही, बार बार बिनवो प्रभु तोही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और अत्यंत दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयौता सुमन परमो छाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र और सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सुबखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सुमन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कहे विविध विधि, मन मह परमो छाह। ऋषि आगमन कहे सुपुनि, श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राजरस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कही सुराम लछे मन संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपनि गवन के बटे अनुरागा, सुर सरयु तरे निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमे बसे भगवाना। श्री राम जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागमन नगर नृप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गहे जहे प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भरत रहन सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करने और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कहे विराध बद जय विधि, देह तजी सरभंग। भरन सुति छन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत किया। कहे दंडक बन पावन ताई, गीधु मैत्री पुनि तह गाई। पुनि प्रभु पंचो बटी कृत बाशा, भंजी सकल मुनह की त्राशा। दंडक बन का पवित्र करना,
कहकर फिर वसुंठ जी ने गिद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, सुपन काज में कीन कुरूपा, खरदूषण बध बहुरे बखाना, जिम सब मरमो दशानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया, फिर सुपर काम को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण बध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब तह कही, पुण्य माया सीता कर हरना, श्री रघुवीर विरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुण्य प्रभु गीत क्रिया जिम कीनी, विधि कवंद सब रह गति दीनी, भौरे विरह बर नत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कवंद का वध करके सबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सबके तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कहे, मारुति मिलन प्रसंग, पुण्य सुग्रीव मिताई, बाल प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपहि तिलक कर प्रभु कृत शैल प्रवर्सन वास, वर्णन वर्षा सरदुर राम रोष कपित्रास। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने वर्णन, प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जय विधि कपिपते की सो पठाए, सीता खोज सकल दिस धाये, विवरस प्रवेश कीन जय भाती, कपिने बहोरे मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला वह कथा कही। सुन सब कथा समीर कुमारा, नाधत भयो पयोधि अपारा, लंका कपे प्रवेश जिम कीना, पुण्य सीतय धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। वन उजारे रावण प्रबोधि, पुर दहि नाग्यो बहुर पयोधि, आए कपि सब जय रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर और फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सैन्य समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाए बार निधि तीरा, मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपिसेन जिम उतरी सागर पार, गयो बसीठी वीरवर जय विधि बाल कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालपुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। निश्चर की सो लड़ाई बरनस विविधि प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों को युद्ध का अनेक प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदर शोका, राज विभीषण देवय शोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी की और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित तो होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी, पुण्य पुष्पक चढ़े कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा।
जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा, जय विधि रामो नगर निज आए, बायस बिसदो चरित सब गाए, कैसे बहोरे रामो अभिषेका, पुरवर्णत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वह सब उज्जवल चरित्र काव्यभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेकों प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुन सब रामो कथा खगनाहा, कहते बचन मन परमो छाहा। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे, गयो मोर संदेहो, सुनो सकल रघुपति चरितो, भयो राम पद नेहो, तब प्रसाद बायस तिलको। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काव्यभूषण, हे काव्य शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयो अति मोह, प्रभु बंधन रन बहु निरखे, चिदानंद संदोह, राम विकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखे चरित अते नर अनुसारी, भयो हृदय ममो संशय भारी, सोई भ्रम अवहित कर मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सचरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया था। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो वदिया तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, जो नहीं होत मोहि अति मोही, मिलते तात कवन विधि तोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते कि मैं हरे कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगमागमो पुराण मत येहा, कहीं सिद्धि मुने नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत पवित्र है सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुन भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं है कि संत विशुद्धो मिले परते ही, चितवहि राम कृपा कर जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय गयो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुन विहंग पतिबानी, अति सर्विने अनुराग, पुलक गात लोचन सजल, मन हर सेव अति काग। पक्षराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषण जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्यमय, मपि सज्जन करहि प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हर के सेवक, श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले काग भुसुंड बहोरी, न भगनाथ न प्रीति न थोरी, सब विधिनाथ पूजे तुम मेरे, कृपा पात्र रघो नायक केरे। कागभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी की कृपा पात्र हैं। तुम न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ कीन तुम दाया, पठई मोहिम से खगपति तोही, रघुपति दीने बढ़ाई मोही। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है।
तुम निज मोह कही खग साई, सोनह कछुआ चरज गुसाई। नारद भव बिरंच सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गुसाई यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि आदि आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध कीन कह के ही, हो जग कामो न चावन जेही। तृष्णा कह न कीन बौराहा, कह हरि क्रोध हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा यानी विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया।